जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो RDNA प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है कृष्णा जी क्लासेस चैनल पर। RDNA यानी कि रियल डेली न्यूज एनालिसिस, यानी कि जो देश प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं उस न्यूज का क्या रियल एनालिसिस करना, और उसमें भी हम इंटरनेट से संबंधित तथ्यों को उठाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरह की इंटरनेट वेबसाइट्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, इन सबसे छांट करके जो कंटेंट अच्छा रहता है, जो चारों तरफ से छान करके जो कंटेंट आपको दिया जाता है। तो ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए हैं चैनल पर तो। और यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि पहले कैसे नियुक्ति होती थी, अब कैसे नियुक्ति होगी। ये संसद में जब तक नियम कानून नहीं बन जाते हैं तब तक ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नियुक्ति होगी। देखिए, ये मामला कब से प्रकाश में आया? 2018 से प्रकाश में आया है। 2018 से ये मामला प्रकाश में आया है। उस समय के नए चीफ जस्टिस बने थे, मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे अरुण गोयल, जो 1985 के आईएएस बैच ऑफिसर थे, यानी कि 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर थे, जो उस समय रिटायर होने वाले थे, यानी 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन उससे जस्ट पहले ही वो 18 नवंबर को क्या करते हैं, आईवीआरएस लेते हैं, यानी कि इस्तीफा देकर के आईवीआरएस लेते हैं। और 19 नवंबर को ही उनको उनका नाम क्या कर दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। तब से ये मामला संज्ञान में आया, लोग PIL दायर कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह पाया गया कि आखिर इतनी जल्दी ये सरकार कैसे निर्णय कर लेती है कि किनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है और किनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है। ये आखिर सरकारें कैसे निर्णय कर लेती हैं इतनी जल्दी, जो काफी अहम पद होता है। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र लेवल पर केंद्र चुनाव आयुक्त होता है और राज्य लेवल पर राज्य चुनाव आयुक्त होता है। यानी कि केंद्र लेवल पर जो चुनाव होते हैं वो केंद्र चुनाव आयुक्त कराता है और राज्य लेवल पर जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो ये इतनी बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इनके आयुक्तों की या सदस्यों की नियुक्ति सरकार कैसे कर देती है इतनी जल्दी, उसको संज्ञान में लिया और उस पर एक नया कानून अभी हाल ही में आदेश पारित हुआ है कि कैसे होगा। तो उसी की चर्चा में आज हम लोग आए हैं। देखिए, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो इस समय जो वर्तमान में मुद्दे चलते हैं उसको लेकर के हम हाजिर हुए हैं RDNA यानी रियल डेली न्यूज एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मुद्दा क्या है, चुनाव आयोग की नियुक्ति पर विवाद कब से हुआ, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से कैसे होगा, चुनाव आयोग की शक्तियां क्या क्या हैं और कब से 3 सदस्यीय निकाय है चुनाव आयोग, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मुद्दा क्या है कि मतलब नियुक्ति, अभी हम बताएं कि नियुक्ति को लेकर के ये मुद्दा है कि आखिर नियुक्ति कैसे होती है, सरकार इतना जल्दी इतने अहम पदों पर नियुक्ति कैसे कर देती है, उसका क्या ब्यौरा है, क्या तरीका है। फाइल मंगवा करके सारा जांच हुआ है कहां, सुप्रीम कोर्ट में, और फैसला आया है, ठीक है। तो मुद्दा अभी हम बताएं कि अरुण गोयल जी को लेकर के मुद्दा है, 2018 से मुद्दा चल रहा था, अभी इसका फैसला आया है। इनके खिलाफ लोग चले गए थे कहां, सुप्रीम कोर्ट में, जहां PIL दायर हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था, जैसे कोई नियम कानून नहीं था, संविधान में कोई ये तय नहीं था कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा। सरकारें क्या करती थी, प्रधानमंत्री क्या करते थे, जैसे जो सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं मौजूदा या रिटायर, उनके 40 लोगों की लिस्ट मतलब लिस्ट बनती थी, अधिकतम 40 लोगों की, ठीक है। उसमें से जो कमेटी बनती थी प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, वो 3 लोगों का नाम जो है तैयार करती थी, 40 लोगों में से 3 लोगों को छांटती थी और वो प्रधानमंत्री क्या कर देते थे, राष्ट्रपति को संप्रेषित कर देते थे, प्रेषित कर देते थे, भेज देते थे कि इन 3 लोगों में से किनको बनाया जाना चाहिए, और उसको बकायदा कारण भी देते थे कि इनको बनाया जाना है तो किस कारण से बनाया जाना है। और ये क्या है, अभी हम बताएं कि क्या है, ये संवैधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक संस्था है, जो संविधान के भाग 15 का ये मैटर भाग 15 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 300
1929 तक, यानी कि इसमें 5 अनुच्छेद है। इसमें इसका पूरा बकायदा चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है कि आखिर ये नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, क्या कौन से इनके मतलब कौन कौन से योग्यताएं हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये सब क्या दिया है इसमें संविधान भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये तो रहा ये। तो वर्तमान में इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की पेशकश पे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है या 6 वर्ष नहीं तो 65 वर्ष उम्र होने तक, जो पहले हो जाए, यानी कि जो 65 वर्ष अभी उम्र नहीं है लेकिन 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाता है तो भी रिटायर हो जाएंगे। और यदि नहीं, मात्र 2 ही साल हुआ अभी अपॉइंटमेंट हुए और उनका उम्र जो है 65 साल हो गया तो भी उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो उनकी उम्र क्या, कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र होने तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तो वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका पद होता है और इनका वेतन और भत्ता भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलता है। और हमारे संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ भी तय नहीं हुआ है कि आखिर जो चुनाव आयोग के सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होगी। तो इस तरीके से अभी फिलहाल चल रहा था, लेकिन अभी अब क्या होगा कि वर्तमान में तो ये चल रहा था, अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से क्या होगा कि जो सीबीआई की डायरेक्टर की जैसे नियुक्ति होती है वैसे ही नियुक्ति होगी अब क्या? चुनाव आयोग के सदस्यों की। ठीक है, या मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त सदस्य हो। ठीक है, तो क्या होता है? सीबीआई के डायरेक्टर जैसे होते हैं वैसे होगा। तो आखिर ये सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती कैसी है? देखिए, उसकी नियुक्ति के लिए क्या होता है कि एक पैनल बनता है, आयोग बनता है, वही नियुक्ति करता है। उस आयोग में कौन कौन से लोग होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष का नेता होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सीबीआई के मुख्य वो होते हैं, मुख्य जज होते हैं। ठीक है ना, ये 3 लोग मिलकर के 3 लोगों की कमेटी बनती है और ये 3 लोग मिलकर के सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं, जो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। तो उसी के तर्ज पर चुनाव आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति होगी। उसमें क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे? अब नियुक्त करेंगे इनको, चुनाव आयुक्त के सदस्यों को। ठीक है ना, तो देखिए ये विपक्ष का मतलब ये हुआ कि मतलब एक तो सरकार जो बहुमत में होती है पार्टी वो सरकार बनाती है, दूसरा जो उससे कम सीट पाई जाती है यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। जैसे मान लीजिए कि अभी कौन है? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और राज्य में कौन सी पार्टी है? सपा है, समाजवादी पार्टी है। तो ये विपक्ष में, यानी कि जो बहुमत नहीं बना पाती है पार्टी वो विपक्ष में बैठती है। भले ही विपक्ष में बैठने के लिए कुछ सीटें निर्धारित रहती हैं, लेकिन यह भी होता है कि मान लीजिए कि निर्धारित सीट से यदि कोई पार्टी सीट कम पाई है तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसको विपक्ष में बैठने का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये तो रहा, आगे अब कैसे होगा? अब चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है? देखिए, चुनाव आयोग की शक्तियों को यदि हमको पढ़ना है तो अलग से उसका एक चैप्टर है, संविधान में दिया हुआ है, उसको पढ़ने के लिए काफी समय लग जाएगा। तो यहां हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे। यदि आपको जानकारी लेना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये देख लेते हैं हम लोग कि आखिर कब से ये 3 सदस्यीय निकाय है चुनाव आयोग। तो ये कोई तय नहीं था कि कितने सदस्य होंगे कितने नहीं होंगे। तो आर्टिकल 324 का सब क्लास 2 में ये दिया हुआ है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और अन्य सदस्य हो सकते हैं। वो निर्धारित नहीं था कितने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ये निर्धारित था आर्टिकल 324 के उपक्लास 2 में। तो इसलिए पहले केवल क्या एक ही लोग होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, वही चुनाव कराते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने क्या किया कि इस एक सदस्य को बदल करके 2 और सदस्यों की नियुक्ति कर दी, यानी 3 सदस्यीय कर दिया। कब से? 16 अक्टूबर 1989 से राजीव गांधी की सरकार ने कर दिया। लेकिन उसके जस्ट बाद
2 जनवरी 1990 को, यानी कि 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह की सरकार आती है। वो फिर से क्या 3 सदस्यों का जो आयोग था उसको हटा करके क्या कर दिए, 1 सदस्यीय कर दिए, यानी कि एक ही लोग मुख्य जो चुनाव इससे पहले यानी 16 अक्टूबर 1989 के पहले जो प्रक्रिया चल रहा था वह प्रक्रिया फिर 2 जनवरी 1990 के बाद से वीपी सिंह की सरकार के द्वारा कर दिया गया, यानी कि 1 चुनाव आयुक्त होंगे। उसके बाद से फिर क्या 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993 में बीपी नरसिम्हा राव की सरकार आती है। उन्होंने क्या किया, फिर से जो 1 सदस्यीय था उसको बदल करके क्या कर दिया, 3 सदस्यीय कर दिए, यानी कि 1+2 बराबर, यानी कि 3 सदस्यीय कर दिए, यानी 3 लोग शामिल होने लगे इस चुनाव आयोग में। ठीक है, उसके बाद से तब से यह प्रक्रिया चली आ रही थी। और अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से जैसे सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्ति होती है वैसे ही इनकी भी नियुक्ति होगी, यानी कि एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। तो ये काफी अच्छा फैसला है। पहले क्या होता था, सरकारें अपने हिसाब से जिनको चाहे उनको कर देती थी, कारण भी बता देती थी, राष्ट्रपति उनको कर भी देते थे। देखिए, आपको पॉलिटी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम पॉलिटी भी शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी पढ़ने और पढ़ाने में बड़ा मजा आता है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसको जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका मन भरेगा नहीं, आपको ये लगेगा कि हम कुछ और जान ले। ये इतना इंटरेस्ट है। और पॉलिटी सबको जानना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी ये कानून व्यवस्था चलती कैसे है, ये कब बनी, कैसे बनी, कितने देशों के संविधान पढ़ करके हमारा संविधान बना, कौन कौन लोग थे इस संविधान सभा में, किन तरह की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान बना, और फिर 100 साल आगे क्या परिस्थितियां होंगी वो भी भांप लिया गया उस समय, और उसको दूरदृष्टि रखते हुए हमारा संविधान बना, जो आज भी बहुत ही शानदार, अब तक का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अच्छा संविधान है हमारा। तो ये पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम पॉलिटी भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग पॉलिटी एकदम आसानी से सीख सकते हैं। पॉलिटी जानना हर भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पॉलिटी पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम अपने कर्तव्यों को नहीं जान पाएंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, हम अपने देश में लगने वाले कानून, हमारे ऊपर कानून कब कौन सा लगेंगे, ये सारा पॉलिटी में दिया हुआ है। और उसको पढ़ने के बाद से एक अच्छा नागरिक आदमी बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, हमसे मत पढ़िए, लेकिन कहीं से ना कहीं से आप पॉलिटी पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है पॉलिटी। ठीक है ना। तो आज का अपडेट बस केवल इतना ही था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी को हम बता रहे थे कि आखिर अब ये नियुक्ति कैसे होगी। तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से जाने। देखिए, ये कंटेंट जो है हम इंटरनेट से लिए हुए थे, यानी कि अलग अलग तरीकों के वेबसाइटों से, यूट्यूब चैनलों से इकट्ठा करके जो अच्छा लगा, यानी कि जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, उसको लेकर के हम हाजिर हुए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले RDNA में। तब तक जय हिंद।